अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा में स्ट्रीम्स क्या होती हैं और हमारे किस तरह काम आती हैं। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि हमारी हेडिंग है कि आईओ ऑफ डेटा इन जावा। ठीक है, तो जावा में हमारे पास बहुत सारी सेटअप क्लासेस हैं। ठीक है, जिनकी वजह से हम डेटा को रीड, ठीक है, और डेटा को राइट करते हैं। ठीक है, तो डेटा को रीड और राइट कहाँ से करते हैं, जैसे कि आप प्रोग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो अपने सोर्स से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कंसोल, कीबोर्ड, हमारे नेटवर्क से हो सकते हैं, और बाकी जो तमाम किस्म की आईओ डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो वो हो सकती हैं। ठीक है, तो उनकी मदद से हम डेटा इनपुट भी उनसे डेटा की इनपुट भी लेते हैं और उनको डाटा की आउटपुट भी देते हैं। हमारी स्क्रीन हो गई ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जावा में हमारे पास इस कम मकसद के लिए क्लासेस होती हैं, जिनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को एक डेटा के रीडिंग और राइटिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को डेटा रीडिंग प्रोसेस दिखाता हूँ, जिसमें एक जावा प्रोग्राम है जो कि एक सोर्स या इनपुट से इस तरह कर रहा है कि डेटा रीड कर रहा है। इसी तरीके से एक और आप फ्लो देख सकते हैं कि जावा प्रोग्राम की तरफ है। इसी तरीके से आप एक और प्रोग्राम देख सकते हैं जिसमें जावा प्रोग्राम है जो कि बैर सोर्स या इनपुट आउटपुट डिवाइस पर स्पेशली आउटपुट ही होगी, या कोई फाइल है जिसके ऊपर अपना डेटा राइट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को पहले तो रीडिंग साइकिल दिखा देता हूँ, फिर राइटिंग साइकिल फाइल को रीड राइट करने का। ठीक है, तो जावा लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, जिसकी जेली क्लासें हैं, एक है इनपुट स्ट्रीम और दूसरी है रीडर, और इस तरह आउटपुट के लिए आउटपुट स्ट्रीम और राइटिंग के लिए राइटर। ठीक है, तो जो इनपुट स्ट्रीम है वो बाइट ओरिएंटेड है और जो रीडर स्ट्रीम है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम और रीडर। ठीक है, और इसी तरीके से रीडर के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर है। इसी तरीके से इनपुट स्ट्रीम के अंदर फ़िल्टर इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, यानी इससे वो क्या मुराद है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रीडर क्या, जो इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर हैं, ये उसके ऊपर फ़िल्टर लगे हुए हैं। इस तरह इनपुट स्ट्रीम के ऊपर फ़िल्टर इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम और बफर इनपुट स्ट्रीम है। ठीक है, तो ये लगे हुई हैं। तो स्ट्रीम हमारे किस काम आती है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं स्ट्रीम हमारे किस काम आती है। स्ट्रीम के बारे में भी बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको राइटिंग साइकिल एक मरतबा दिखा दूँ। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम है, आउटपुट के लिए आउटपुट स्ट्रीम है, और राइटर और करेक्टर में हमारे पास राइटर स्कीम है। ठीक है, इन दोनों में भी आप लोगों को मैं डिफरेंस बता देता हूँ नेक्स्ट में पहले, और उसमें मैं आपको स्ट्रीम के बारे में बता दूंगा। प्रिंट राइटर हो गया, ठीक है, और आउटपुट स्ट्रीम राइटर, और उसके लिए एक फाइल राइटर है। इसी तरह का राइटर के अंदर बफर राइटर है, बफर राइटर के नीचे एक प्रिंट स्ट्रीम है। ठीक है, और हमारा आउटपुट स्ट्रीम में आ जाता है फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, और उसके अंदर बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम है। अब बात कर लेता हूँ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम क्या होती है। ठीक है, बाइट एंड कैरेक्टर फ्लोज के बारे में तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रीम हमारी एक इनपुट का मैकेनिज़्म है या आउटपुट का एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, हमारे हम कीबोर्ड से अगर कोई डाटा रिसीव करने जाता है तो उसके आगे एक इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं, जो कि इनपुट स्ट्रीम रीडर से जिसके आगे लगता है, और जो कि हमें बफर में हमारा डाटा प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा प्रोग्राम ले लेते हैं। तो स्ट्रीम की वजह से हम एट ए टाइम एक बाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, एट ए टाइम एक बाइट प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से स्ट्रीम अमूमन हमारी बाइनरी फाइल, वर्ड, एक्सेल या कम्प्लेक्स सिंपल टेक्स्ट फाइल से कम्प्लेक्स फाइलों को अमूमन करते हैं। और रीडर राइटर जो है ये करैक्टर बेस्ड है। ठीक है, ये एट ए टाइम एक करैक्टर प्रोसेस करती हैं। ये अमूमन टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ होती हैं, आंसी या यूनिकोड। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नोड स्ट्रीम से पहले ये नोड स्ट्रीम और फिल्टर स्ट्रीम की। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ ये स्ट्रीम दिखाई है, उसके नीचे एक फ़िल्टर स्ट्रीम दिखाई है। तो ये क्या है। ठीक है, नोड स्ट्रीम हमारी डायरेक्टली डाटा सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, यानी इनपुट स्ट्रीम, जैसे कि इनपुट स्ट्रीम रीडर है जो कि
हमारा एट ए टाइम में एक करैक्टर रीड करती है स्टैंडर्ड इनपुट से, ठीक है। तो फिल्टर स्ट्रीम क्या होती है, जो कि नोड स्ट्रीम के ऊपर एक फर्दर स्ट्रीम लग जाती है या एक फ़िल्टर लग जाता है जो कि उसको स्ट्रीम को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसकी मिसाल मैंने दी है बफर रीडर से, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर बताया था। इनपुट स्ट्रीम रीडर इनपुट तो ले लेता है, ठीक है। तो बफर रीडर क्या करता है, बफर रीडर उसके अलावा इस तरह करता है कि उसके ऊपर एक बफर बनाता है, ठीक है, एक फ़िल्टर लगाता है बफर नाम का, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा एक बाइट एक कैरेक्टर से ज़्यादा डेटा एट ए टाइम कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को एक बफर का कंसेप्ट पता है, यहाँ एक बफर लगा हुआ है। तो ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंस था स्ट्रीम्स का। स्ट्रीम की मदद से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि अमूमन बाइट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और रीडर राइटर हमारे वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हम करैक्टर बेस्ड लेते हैं और इन दोनों के ऊपर फ़िल्टर लगते हैं। फ़िल्टर इस तरह करते हैं कि इन नोड्स के ऊपर एक फर्दर यानी नोड स्ट्रीम्स के ऊपर एक फर्दर स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, या फिल्टर्स होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो कंसोल है, उसके 3 फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इन सिस्टम इन, ठीक है, सिस्टम इनपुट इस तरह करता है कि कीबोर्ड से रीड करता है। ये आपको स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंसेप्ट काम आएंगे। इसी तरीके से सिस्टम आउट है जो कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट या स्क्रीन पर हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट पर हमारा डेटा राइट करता है। और सिस्टम एरर है वो हमारा एरर को स्टैंडर्ड आउटपुट या स्क्रीन पर शो करता है। तो आप लोगों के इस प्रोग्राम है स्ट्रीम का जो आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ आएगी। तो ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम यूज़ करने के लिए हमें जावा का आईओ पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा पब्लिक क्लास नेम, ठीक है, उसके अंदर हमारा मेन मेथड है, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है ABC, ठीक है। ये तो ABC थी, ठीक है। इसके बाद में आपको बताता हूँ, ये तो एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। तो मैंने यूज़र से इनपुट लेनी थी, तो इनपुट लेने का क्या तरीका है, इनपुट स्ट्रीम रीडर ये एक फंक्शन है, ठीक है, एक स्ट्रीम का फंक्शन है। स्ट्रीम यानी हम इससे इनपुट लेंगे और उसका नाम मैंने रख दिया इनपुट, और उसके बाद मैंने लिख दिया है न्यू, ठीक है। न्यू हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। इनपुट स्ट्रीम राइडर यानी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट इन, ठीक है, कि सिस्टम इनपुट का जो हमारा कंसोल का मेथड जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैंडर्ड इनपुट के लिए यूज़ होता है, उसके ऊपर मैंने ये तो ले लिया, लेकिन हमें डेटा मिलेगा कम। मैं चाहता हूँ कि एक कैरेक्टर से ज़्यादा मैं डेटा लूँ, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके तरीक़ाकार ये है कि मैं उसके लिए ऊपर लगाता हूँ बफर रीडर का उसका नाम क्लास का नाम होगा बफर रीडर। बफर रीडर इज इक्वल टू एक मैं नया वेरिएबल बनाता हूँ, बी इनपुट इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर यानी नया कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर मैं इस तरह करता हूँ, उसको क्या पास करता हूँ, अपनी इनपुट जो कि मैंने पिछली ली है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे एक मैंने ट्राई यूज़ किया। ट्राई जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जहाँ हमारे आईओ के ऑपरेशन चाह रहे होंगे तो हम वहाँ एक्सेप्शन यूज़ करेंगे। तो स्ट्रीम्स का टॉपिक अभी मैंने स्टार्ट नहीं करना था, लेकिन मैंने सिर्फ वो अपनी जो एक्सेप्शन का टॉपिक था उसके साथ मैंने थोड़ा सा इसको आपस में लिंक करना था थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे काम करती है। तो ट्राई के अंदर वो कोड लिखा जाता है जिसकी वजह से एक्सेप्शन हो जाती है, अकर हो सकती है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, इंटर द डेटा, यानी मैंने कहा कि डेटा राइट करो, ठीक है। और ये जो पहले हमने ABC वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बनाया था, अब उसके अंदर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो उसका तरीका ये है कि बफर का जो वेरिएबल है बी इनपुट डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो वो जो कि इनपुट लेगा वो हम ABC में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। और जो हमारी बफर्ड इनपुट होगी वो हम ABC में स्ट्रिंग टाइप के ABC में स्टोर कराएंगे। अब हम इस तरह करते हैं कि वो प्रिंट कराते हैं जो हमारे पास इनपुट आई है ABC में। तो उसके लिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन डेटा एंटर्ड प्लस ये तो स्ट्रिंग थी, और इसके बाद ABC वेरिएबल जो कि वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो भी मैं प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ हमारा कोड हो गया ख़त्म। ये तो हो गया हमारा ट्राई ब्लॉक। अब मैं इस तरह करता हूँ कि अगर हमारी एक्सेप्शन आ ही जाती है तो उसका क्या तरीका, तो उसको हम कैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्लास यूज़ की है एक्सेप्शन की, इजीली क्लास है आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट ई बनाया और उसी फंक्शन के अंदर मैंने ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस और सिस्टम डॉट आउट, जो कि मैंने आप सिस्टम डॉट आउट आपको बताया था कि स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है। तो इस तरीके से करके मैंने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये कोड आपके लिए असाइनमेंट छोड़ देता था, तो इस मरतबा मैं आप लोगों के सामने ये कोड रन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास पेरेंट डॉट जावा क्लास है,
ठीक है। उसके अंदर वही कोड है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो आए इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, और दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है जब स्पेशली जब मैं उसके अंदर वो करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये मेरा रन हो रहा है, ठीक है। वो कह रहा है डाटा रन करो, ये मैंने वीयू मास्टर इसको दे दिया, ठीक है। तो उसने कहा डाटा एंटर्ड वीयू मास्टर, ठीक है। ये पहले ये कैसे यूज़ हुआ है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आयो क्लास तो हमने पोर्ट की हुई थी, जो हमने डाटा है ये था इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। उस टाइप का हमने एक इनपुट बनाई हुई थी, ठीक है, जो कि सिस्टम से इनपुट ले रही थी, ठीक है। तो बफर्ड यानी सिस्टम के इनपुट के साथ हमने स्ट्रीम कनेक्ट कर दी थी। यही हमारा कंसेप्ट है स्ट्रीम्स का, कि हम इनपुट के साथ एक स्ट्रीम बना देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कोई चीज़, या कोई पाइप लगा देते हैं, या स्ट्रीम, ठीक है, या एक नाला से लगा देते हैं। स्ट्रीम एक नाले से इसका कंसेप्ट आया हुआ है, ठीक है, चरने से इसका कंसेप्ट है। तो उसके साथ हमने स्ट्रीम कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जो कि है इनपुट स्ट्रीम रीडर। लेकिन हमारी इनपुट स्ट्रीम रीडर तो एक करेक्टर करेगी, तो अगर हमारे ज़्यादा करेक्टर हैं तो उनको कैसे प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बफर रीडर, ठीक है। बफर रीडर इस तरह करेगा कि इसके ऊपर जो हमारी इनपुट है उसके ऊपर एक बफर लगा देगा। अब हमने यूज़र को कहा कि अपना डाटा इंटर करो, तो उसकी आउटपुट आई इंटर द डाटा। तो जैसे ही डाटा उसने इंटर किया तो हमने क्या किया, हमने ABC जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर ये जो बफर इनपुट की रीड लाइन की जो कमांड है वो रन की है, जो कि बफर इनपुट लेगा और ABC में स्टोर करेगा। उसके बाद हमने सिस्टम आउट के अंदर प्रिंट लाइन कराई, डाटा इंटर, ठीक है, डाटा इंटर्ड आ गया, और उसके बाद ABC में जो हमने वैल्यू दी थी, तो हमने इनपुट दी थी वीयू मास्टर्स। तो इस तरीके से हमारी वीयू मास्टर्स आ गई। अब बात कर लेते हैं हम जो एक फर्दर कंसेप्ट स्कैनर की, जो कि आप लोग कहेंगे कि इनपुट आउटपुट के लिए हम स्कैनर भी यूज़ करते हैं। तो जावा यूटिलिटी क्लास में हमारा एक स्कैनर की क्लास है, जो कि हमारे डाटा रीडिंग और रीडिंग को काफ़ी स्मूथ कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। तो स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे मेथड पड़े हुए होते हैं, जिनकी मदद से हम डाटा एंट्री को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट लाइन की बजाय नेक्स्ट इंट वगैरह वगैरह हम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट फ्लोट या नेक्स्ट का करेक्टर वगैरह। तो इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हमारी राइटिंग का भी एक मैकेनिज़्म होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी स्ट्रीम्स के टॉपिक को मैं यहाँ थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ, लेकिन ये हमारा टॉपिक अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। हमने फाइलों के ऊपर राइट वगैरह जो भी करना हुआ तो वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने किसी स्ट्रीम का मकसद क्या होता है। स्ट्रीम का मकसद ऐसे होता है कि कभी कभार हम देखते थे कि किसी पहाड़ों वगैरह पर पानी होता था, तो निचली आबादियाँ खुश्क होती थी। तो वो क्या करते थे, वो इस तरह करते थे कि अपने दरिया पहाड़ों से, जो भी पहाड़ों के अंदर झील है या जो भी होती थी उसके अंदर से एक झरना बनाते थे, ठीक है, उसको खोदते थे या कुछ, तो उस झरने को हम स्ट्रीम कहते थे। स्ट्रीम जावा में भी इसी तरह एक स्ट्रीम होती है। हम इस तरह करते हैं कि जहाँ से हमें डेटा मिलने वाला होता है या इनपुट मिलने वाली होती है, ठीक है, हम उसके साथ एक स्ट्रीम लगाते हैं या एक झरना सा जोड़ देते हैं जो कि उससे डाटा लेता रहता है। तो हम उसके आगे अपने फ़िल्टर लगा कर पानी के लिए जो फ़िल्टर या डाटा कलेक्शन मैकेनिज़्म है वो लगा कर हम उनसे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम हमें बार बार यानी नहीं करना पड़ता। और अमूमन हम स्ट्रीम को डॉट क्लोज का या फंक्शन भी यूज़ करते हैं, डॉट फ्लश वगैरह के भी, लेकिन अभी हम इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा नहीं करते। जब हम एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे तो इंशाल्लाह इनको भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।